एक्चुअली ये महिला स्वावलंबन अभियान, स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भर बनना। हमारे देश में प्रधानमंत्री भी महिला बनी, बिहार में मुख्यमंत्री भी महिला बनी, लेकिन आज तक महिलाओं की आवाज़ कोई नहीं उठाया है। ये मेरा ध्येय है कि मैं महिलाओं की हक हुकूक की लड़ाई लड़ूं। तो मेरा जो अभियान है सैनिटरी पैड, जो गरीब घर में सैनिटरी पैड यूज हो। आप लोग को पता है कि कितने सैनिटरी पैड यूज नहीं करने से कारण कितना बीमारी होता है। तो ये मेरा अभियान है कि सैनिटरी पैड यूज करें और ग्रामीण माने छोटे कस्बों में, गाँव में ये सारे अभियान और ये मेरा है कि हाँ वो यूज करें। इसी के तहत ये महिला स्वावलंबन अभियान मैं शुरू की हूँ। मैं एक्चुअली राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तहत जुड़ी हूँ। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन आप लोग को पता है एक संस्था है। ये मेरे संस्थापक आदरणीय के गोविंदाचार्य जी हैं, आप लोग को पता ही होगा। मैं उसी के तहत जुड़ी हूँ। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में मैं बिहार प्रांत की महिला संयोजिका हूँ जी। जो गरीब महिला हैं, गरीब परिवार है और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदें? तो उसीलिए तो अनुदान की मांग हम लोग कर रहे हैं सरकार से। पहले हम लोग दे रहे हैं, उन लोग से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है। पहले हम सैनिटरी पैड उन लोग को दे रहे हैं कि यूज करें, उसके एवज में उनसे 30 रुपया का मांग किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो सरकार है नहीं। हम लोग कहाँ से लाएंगे इतने सारे? आप देखें कई मुद्दा है, सरकार मुद्दा करेगी ना। जब हम लोग का डाटा जब हो जाएगा, हम लोग के पास हो जाएगा, एक पूरे बिहार में 51,000 रेवेन्यू विलेज है ना, तो ये पूरे बिहार में मेरा ये अभियान छिड़ रहा है। मैं देखा जाए तो मेरा दरभंगा, भागलपुर, यहाँ समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ये सारे जगह मेरा काम चल रहा है। यहाँ तक कि सिवान में भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जब मेरे पास डाटा आ जाएगा तो ये हम लोग मुद्दा उठाएंगे जंतर मंतर वहाँ दिल्ली में। जो मेरे पास डाटा आ जाएगा तो सैनिटरी पैड इसलिए दे रहे हैं कि जब महिला ही नहीं रहेंगी, तो आपको पता है कि जब महिला नहीं रहेंगी तो ये दुनिया कहाँ से, तो दुनिया ही नहीं रहेगी ना। एक महिला जब हम लोग किससे जुड़े हुए हैं? एक माँ की, तो माँ का ऋण तो अदा करें हम लोग कम से कम। किस तरह कैसे क्या? ये 3 मंथ का है हम लोग का कार्यक्रम। 3 मंथ महिलाओं को, जो मेरा अभियान है 3 मंथ तक चलेगा। उसके बाद वो लोग आदी हो जाएंगे तो खुद अपने आप वो लोग डिमांड करेंगे और बोलेंगे कि नहीं हम सैनिटरी पैड यूज करेंगे। मेरा नाम अनीता सिंह हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की बिहार प्रांत की महिला संयोजिका हूँ मैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन कई मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, कई मुद्दा साथ जुड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन ने यह तय किया कि जो हमारी भी जो महिलाएं हैं वह महिला कैसे अपने पांव पर खड़ा हो, उसके लिए हम पहल करें। उस पहल का ये अभियान में हुआ कि पहले हम महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए जो सब बेसिक चीज़ है जहाँ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है वो सैनिटरी पैड है, कि हमारे ग्रामीण महिला इसका उपयोग करें। आज जो एक मार्केट का सर्वे आया है, सरकार का जो सर्वे आया है, वो बता रहा है कि देश की 85% से ज़्यादा महिला आज भी सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर रही हैं। यह दुर्भाग्य की विषय है और उसके कारण कई बीमारियाँ हो रही हैं। महिलाओं में जो बीमारी देखी जा रही है डॉक्टर के पास। हाँ, सैनिटरी पैड का उपयोग करना, घटिया किस्म का सैनिटरी पैड का उपयोग करना। 2 तरह के सैनिटरी पैड में मार्केट है। एक है जो वह सैनिटरी पैड उसको एब्जॉर्ब कर जाती है ब्लड को, एक है एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो जो एब्जॉर्ब नहीं करता वो फैलता है, उससे कई तरह बीमारी होती है। इस सारा चीज़ के कारण जो परेशानी हो रही है, उसका विटनेस निकलना, बच्चेदानी खराबी होना, कई तरह की ये सारा जो परेशानी, कैंसर होना, ये परेशानी जो इतनी बड़ी है ना, उसको रोकने के लिए ये मेरा अभियान है। खास करके जो एक प्रश्न आप उठते हैं कि महिला का रोजगार, तो अगर मान लिया जाए कि आज किसी घर में देखिएगा तो कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर उसके बजट में आप देखे होंगे कि 30 रुपये का सैनिटरी पैड दिखता हो। एक महिला को एक महीना में
30 रुपया खर्चा करने, एक दिन में 1 रुपया अपने स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं करना है, ताकि अपना स्वास्थ्य बचे, तो उसका उपयोग करो। इस अभियान में जो महिला लगी हुई हैं, जो महिला इस महिला को जागरूक कर रही हैं, जो इस चीज़ को लगी हैं, उनको रोजगार मिलेगा, जो पैसा उनको मिलेगा। मेरे अभियान से जुड़े हुए लोगों को एक कुछ मानदेय संगठन दे रही है, उसको 1500 रुपया, उसको क्या कहते हैं, उसमें कुछ कमीशन दे रही है, रॉयल्टी दे रही है। तो यह रॉयल्टी, उसको रोजगार भी मिल रहा है कुछ महिलाओं को, और उस रोजगार के साथ में इसमें आगे भी और कुछ है। यह स्वावलंबन, यह जो आपका स्वावलंबन का विषय आ रहा है, इसमें केवल सैनिटरी पैड नहीं है, बड़ी पापड़, क्या कहते हैं उसमें तेल, उसके बाद मसाला, उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये मशरूम, ऐसे कई चीज़ें हैं जो महिला बना रही हैं। वह महिला जहाँ जहाँ बना रही है, वह सारा चीज़ को हम लोग जोड़ करके एक दूसरे जगह भेज करके उनको प्रोत्साहित करें। यह मेरा अभियान है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत हमने सैनिटरी पैड से किया है। बहुत जगह अभी मधुबनी गए थे, जहाँ हमारी महिलाओं ने क्या कहते हैं मसाला का काम शुरू की है। ये सारे लोग जहाँ जहाँ जो काम, अभी मैंने गया था क्या कहते हाजीपुर में, वहाँ मशरूम का काम शुरू किए हैं, कहीं इलास्टिक का काम शुरू किए हैं। ये सारे महिला को जोड़ करके फिर एक दूसरे को सहयोग करके हम उसको रोजगार से जोड़ें, यह मेरा अभियान है। यह एक प्रारंभिक स्वास्थ्य क्रांति के रूप में पहले देखा जाता है। यह एक बीजारोपण है, एक समूह बना करके वहाँ पहुँचने का माध्यम है। फिर ग्राम लेवल पर वहाँ की जो लोकेलिटी के अनुसार से स्वावलंबन की तरफ जोड़ने का आगे का अभियान जो है, जिस गांव में जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसको फिर स्वावलंबन के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये आगे सर्वे के अनुसार से फिर आगे कार्य होगा। नहीं, आप एक सवाल जो आप लोगों ने पूछ रहे थे अनीता जी से कि ये जो अनुदान मांगा जा रहा है, सरकारी अनुदान कैसे दे पाएगी, क्या दे पाएगी, तो आप इसको ऐसे समझिए कि 50 करोड़ महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में। यदि सरकार 500 रुपया देती है तो 25,000 करोड़ रुपया होता है। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले साल का बजट भारत सरकार का 45 लाख करोड़ का था, और ये 45 लाख करोड़ का बजट होने से हम दुनिया की 5 इकोनॉमी में आए। 45 लाख करोड़ का आधा % 25,000 करोड़ होता है। ये देश स्तर पे हम आते हैं। फिर प्रदेश स्तर पे, 2,60,000 करोड़ का बजट है बिहार का, जो सबसे गरीब प्रांत है। वहाँ पे यदि 4 करोड़ महिलाएं, 5 करोड़ भी महिलाएं हैं, तो 5 गुणे 500, 2500 करोड़ रुपया होता है, जो देखा जाए तो लमसम 1% से भी कम है। तो आप इसको ऐसे समझते हैं कि यदि आपके पॉकेट में 100 रुपया है तो 1 रुपया तो आप मैनेज कर ही सकते हैं, यदि आपकी इच्छा शक्ति हो तो। अब सवाल यह है कि पैसे की कमी नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति का है। अब समय भी है, बहुत अच्छा समय है। कहते हैं लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। देश की पहली जो नागरिक है, देश की राष्ट्रपति जो है, वो उस परिवेश से आती हैं जहाँ पे सैनिटरी पैड आकाश कुसुम है। अब जानते हैं कि आदिवासी के लिए सैनिटरी पैड, बहुत से आदिवासी नहीं जानते हैं क्या चीज़ है, तो वो इस चीज़ को समझ रही हैं कि कितनी ज़रूरी चीज़ है। इस अभियान में उनका थोड़ा भी समर्थन हो गया तो समझिए कि ये मांग पूरी हो जाएगी। और दूसरा कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है और प्रदेश में उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है। यदि सरकार को, जो राजनीतिक दल है, उनको ये कहीं सब ये समझ आ गया कि 50 करोड़ महिलाएं में से 10% महिलाएं भी हमारे तरफ आ गई तो सरकार बनना तो निश्चित है, तो भी हो जाएगा। इतने सारे सरकार लोक लुभान योजनाएं लाती हैं, तो ये तो बहुत आवश्यक आवश्यकता वाली योजना है, इसको तो लाना ही चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने अभी तक किसी ने मांग ही नहीं किया। आप देखिए 75 साल में आप देखिए किसी ने भी इस तरह का अभियान छेड़ा है क्या? देश की एक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री महिला मिसेज इंदिरा गांधी हुई थी, देश की राष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति हुई, इस प्रदेश की भी मुख्यमंत्री महिला हुई, लेकिन किसी ने भी सोचा। महिला की पीड़ा महिला समझती है, पुरुष जानता है। हम और आप जानते हैं कि महिला को उस समय पीड़ा होती है, लेकिन इसको समझता कौन है? महिला समझती है। और बड़ा अच्छा है कि बहुत सही समय पर अनीता जी ने अभियान छेड़ा है, और हमें पूर्ण विश्वास है ये सरकार इसको मांग ही लगी। लड़ी जाएगी। बहुत लोग शुरुआत करता है, बीच में नहीं, अब देखिए, अब इसमें नहीं, ये तो संभावनाओं पे है ना कि आप कहेंगे कि हमें नहीं होगा ही होगा, परिस्थितियाँ क्या आएगी। लेकिन जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कहीं किसी से हम लोग कोई डोनेशन नहीं ले रहे हैं। इसमें महिलाओं की ही भागीदारी है। जो सामान वो दे रही हैं उसमें 2 रुपये का डिफरेंसेज आ रहा है, जो उनको रॉयल्टी आ रहा है उसमें भी 1-2%, हमने 2% ही, सिर्फ टोटल जो सेल है उसका 2% हमने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के इस अभियान पे खर्च कर रहे हैं, जो लमसम 1-8 करोड़ रुपया तो हो ही रहा है। और इतने पैसे से हम लोग अभियान, त्रिस्तरीय अभियान चलाएँगे। पहला वहाँ पे आपका जंतर मंतर पे राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा प्रदेश स्तर पे राजधानी में होगा, और तीसरा जिला में होगा। 3 स्तरीय अभियान चलाएंगे हम लोग, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चीज़ पूरा होगा। और आप जैसे जो विज्ञ लोग हैं, जो मीडिया जो कहते हैं लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, आप लोग भी इस पर थोड़ा बहुत अभियान छेड़िए, क्योंकि ये हम लोग कहते हैं ना, माताओं का कर्ज है, किसी इसी बहाने कम से कम इस कर्ज से हम लोग मुक्त होंगे।
जैसा मैम ने बताया, अगर ये वाकई यहाँ पर होता है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी पहल है। बिकॉज़ यहाँ बहुत सारी औरतें हैं बिहार में, जब से मैंने देखा है यहाँ बिहार में औरतें करना तो बहुत कुछ चाहती हैं बट कर नहीं पाती हैं। तो एक अगर छोटी सी भी मदद औरतों को दी जाए तो वो शायद बहुत कुछ कर सकती हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। और सैनिटरी एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज़ इन्फेक्शन हो और बहुत सारे हम लोगों के प्रॉब्लम है जिसको हम लोग फेस करते हैं, उससे हम निकल सकते हैं। और 100 रुपये मुझको नहीं लगता 3 महीने में कोई ना दे पाए। आज हर परिवार के पास 30 रुपये तो महीने में खर्च करने के लिए हैं ही। थैंक यू। 100 में 75% या 80% ज़रूरत महिला के लिए एकदम ये ज़रूरी है। हमारी जो अनीता मैडम है इस काम को पहल पर लेकर बहुत ही महिला के लिए सराहनीय है कि हमारी अनीता मैडम हम लोग के लिए, हमारी जैसे महिला के लिए वो खड़ी हुई हैं। और उनके साथ में आज मान लीजिए कि हम लोग 30% महिला हैं, और कल के डेट में देखिएगा कि 90% महिला खड़ी होंगी, क्योंकि जिस चीज़ पे वो उतरी हैं महिला के, वो स्वास्थ्य के लिए लेकर उतरी है कि महिला स्वस्थ रहेगी तभी तो कोई काम करेगी, रोजगार करेगी या आगे बढ़ेगी। मान लीजिए आप लोग आते हैं, चाहे कोई भी आता है तो बोलता है कि हमको रोजगार चाहिए, आप रोजगार ला के खड़ा कर दीजिए। जब महिला स्वस्थ नहीं रहेगी तो रोजगार क्या करेगी? सैनिटरी पैड की आवश्यकता है जी, एकदम 100% महिला के लिए आवश्यकता है। मैं दरौंदा प्रखंड के हड़सर पंचायत से हूँ और मैं चाहूँगी कि हर गली गली में, हर दरवाजे पे जा कर के हमारी महिलाएं पहल करें और महिलाओं को जागरूक करें, ताकि हमारी बेटियां हैं जो घर से बाहर दिन भर स्कूल कॉलेज में रहती हैं, वो कपड़ा यूज करेंगी, उनको दिक्कत होगा, तो उनके लिए पैड बहुत ज़रूरी है।